इससे पहले ईरान खाड़ी के देशों और जॉर्डन पर हमले कर चुका है। ईरान की तरफ से मिस्र पर किया गया हमला अमेरिका को सीधा संदेश है कि अब युद्ध पूरे इलाके में फैल सकता है, क्योंकि मिस्र के दमियेटा बंदरगाह पर 2 गैस टैंकरों को निशाना बनाकर ईरान ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वजह है ईरान का खतरनाक प्लान। ईरान के नए हमले ने सुएज नहर से होने वाले यातायात के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है। दरअसल सुएज नहर को दुनिया के समुद्री कारोबार की लाइफलाइन माना जाता है। ये नहर ही लाल सागर में सऊदी अरब के गैस तेल की सप्लाई चेन का हिस्सा है, जिसे हुतियों ने सऊदी अरब के लिए बंद कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान ने युद्ध में अपने अदृश्य योद्धाओं को उतार दिया है, मतलब साइबर आर्मी को। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 30 से ज्यादा वाटर प्लांट सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ। इस अटैक के पीछे ईरान की साइबर आर्मी का हाथ माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक वाटर प्लांट सिस्टम पर साइबर अटैक के बाद पूरा सिस्टम ठप पड़ गया था। अमेरिका की तरफ से साइबर अटैक की जांच की जा रही है। मतलब साफ है कि ईरान की अदृश्य आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग अमेरिका में घुसकर छेड़ दी है। ये हमले किसी मिसाइल से नहीं बल्कि हैकिंग के जरिए किए जा रहे हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान की साइबर आर्मी उनके पावर प्लांट को भी निशाना बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के एक बड़े हिस्से में ईरान ब्लैकआउट कर सकता है। बड़ी बात यह है कि ईरान के साइबर हमले के बाद ईरान की संसद ने अमेरिकी पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी है। धमकी ये कि अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया तो ईरान भी अमेरिका के पावर प्लांट को बारूद से जमींदोज कर देगा। ईरान बुनियादी ढांचे पर हमलों को युद्ध अपराध मानता है और ऐसे हमले शुरू नहीं करेगा, लेकिन ईरान के पावर ग्रिड पर हमला होता है तो ईरान अपने रक्षा सिद्धांत को बदलेगा। अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि अगर ईरान के बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है तो हमला करने वाले देशों के बुनियादी ढांचों के साथ साथ अमेरिकी बुनियादी ढांचों को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार और धर्म गुरु अहमद अल मोल होडा ने ऐलान किया है कि अब अमेरिका के साथ युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं बची है। अमेरिका को अब ईरान उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा को ट्रंप समझते हैं, यानी बारूद की भाषा। अमेरिका ईरान के आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं चाहता। ऐसे में अमेरिका के साथ युद्ध विराम एक धोखा होगा, जिसका मकसद अमेरिका को अपनी सेना तैनात करने और एक और हमला शुरू करने के लिए वक्त देना होगा। अमेरिका से निपटने का एकमात्र रास्ता है जिहाद और प्रतिरोध। ईरान अब सिर्फ यहीं तक रुकने वाला नहीं। अगर ईरान के परमाणु सेंटर या फिर पावर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया तो बारूद की गूंज यूरोप तक सुनाई देगी। IRGC की तरफ से जारी बयान में धमकी दी गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका का सैन्य ठिकाना होगा, वहां तक ईरान हमला करेगा। अमेरिका ने अपने वादों को तोड़ा और आखिरकार 21 जुलाई को आधिकारिक तौर पर समझौता रद्द कर दिया और युद्ध फिर से शुरू कर दिया। दुश्मन को एहसास हो गया कि वो सैन्य अभियानों के जरिए हमारी सशस्त्र सेनाओं पर काबू नहीं पा सकता। अमेरिका ने पुलों, जहाजों, रेलवे को निशाना बनाया और नागरिकों की हत्या की। ऐसे अपराधों के जारी रहने की स्थिति में हमारा मकसद अपराधियों से बदला लेना होगा। इसीलिए हम इन देशों की आम जनता को चेतावनी देते हैं कि जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन इलाकों से तुरंत दूर हट जाएं। जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, खासकर 500 मीटर के दायरे से। आखिर ईरान के बारूदी तेवरों ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी क्यों बजा दी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दुनिया पर इस समय युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं और 2 युद्ध, एक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और दूसरा अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध, दोनों अब मिलते जा रहे हैं कैस्पियन सागर में। जी हां, यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज को कैस्पियन सागर में निशाना बनाया। वो जहाज जो कुछ सामग्री लेकर रूस जा रहा था। यूक्रेन का कहना है कि उसमें हथियार थे, ईरान का कहना है कि उसमें मिलिट्री वेपन्स या युद्ध का साजो सामान बिल्कुल नहीं था और पलटवार होगा यूक्रेन पर। यह क्या दर्शाता है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई और अमेरिका और ईरान की लड़ाई कैस्पियन सागर में ये बढ़ती जा रही है। दोनों युद्ध अब बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, एक और बड़ा हमला जो ईरान ने किया है। अब आप देखिए युद्ध का दायरा कैसे बढ़ रहा है। एक यूक्रेन और कैस्पियन सागर में, दूसरा अब हम आपको भूमध्य सागर में लिए चलते हैं। भूमध्य सागर के पास भी एक और हमला हुआ है। दूसरा, ईरान ने जॉर्डन के अमेरिका के एक मिलिट्री बेस को यहां निशाना बनाया है।
क्योंकि जॉर्डन में वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल की रक्षा करता है। तो ईरान अगर डायरेक्ट इजराइल पर वार करना चाहता है तो उसकी मिसाइलों को जॉर्डन पर इंटरसेप्ट कर लेती हैं अमेरिका की फोर्सेस, और इसीलिए जॉर्डन में अमेरिका को निशाना बनाया गया है। कैस्पियन सागर और अब जॉर्डन, और तीसरा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। मिस्र में डमिएटा के बंदरगाह पर एक गैस के जहाज को निशाना बनाया ड्रोन से। अब ईरान ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आकलन यह है कि ईरान की तरफ से यह हमला हुआ, अमेरिका पर यह हमला हुआ। लेकिन देखिए यह युद्ध का क्षेत्र और ज्यादा बढ़ता गया। हमने पहले बात की कैस्पियन सागर की, फिर हमने बात की भूमध्य सागर की, और अब बात करते हैं लाल सागर की, जहां यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक जहाज को निशाना बनाया। यानी ये जो बाबल मंदब से रास्ता जाता है सुएज कैनाल होते हुए, अब वहां पर भी युद्ध के बादल और ज्यादा मंडराते जा रहे हैं। और इससे अब आप देखिए ये युद्ध का दायरा इस पूरे क्षेत्र में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर इसके साथ साथ सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इराक में इरानियन फोर्सेस को टारगेट किया है। तो पहले जो लड़ाई इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी को शुरू की थी ईरान के खिलाफ, अब उसका दायरा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शुरू में तो यूएई पर, कतर पर, बहरीन पर, कई और देशों पर भी हमला हुआ, लेकिन अब आप देखिए ये और एरियाज इसमें इसकी जद में आते जा रहे हैं। और ये दर्शाता क्या है कि आने वाले समय में ये जो आग एक क्षेत्र में थी, पहले सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थी, अब वो बाबल मंदब तक और इस पूरे क्षेत्र में ये आग फैलती जा रही है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप